मुरादाबाद के नागफनी इलाके में देर रात डीजे पर गाने बजाने के विवाद में हुई युवक की हत्या का खुलासा नागफनी पुलिस ने मात्र 12 घंटे में करते हुए 2 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल मृतक युवक सलाउद्दीन के भाई दानिश मंसूर ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग आज सुबह ही की थी, जिसमें मुरादाबाद की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। दरअसल घटना देर रात उस समय की बताई जा रही है जब थाना नागफनी क्षेत्र स्थित बैंक्वेट हॉल किंग पैलेस में एक कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर सलाउद्दीन और समीर सहित उसके 2 अन्य दोस्तों के बीच डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि समीर और उसके दोस्तों ने मिलकर सलाउद्दीन को देशी तमंचे से गोली मार दी और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली लगने की खबर से बैंक्वेट हॉल में हड़कंप मच गया और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन हालात बिगड़ने पर उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां ले जाते समय रास्ते में घायल सलाउद्दीन ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी समीर और अहाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि असहाब अभी फरार है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात घटना ये हुई है, इनके दोस्त की बहन की शादी थी। रात मंडे का खाना था, तो मंडे के खाने में सब यार दोस्त खाना खाने गए थे, तो एक लड़के से लड़ाई हो गई थी। क्या नाम है उस लड़के का? उस लड़के का नाम आहद है, जो कि शादी वाले घर के बराबर में रहता। और एक लड़का झगड़ा खत्म हल्का फुल्का हुए थे, कहा तो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, निबट गया था। उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, जिसमें एक का नाम था ओसाब और एक का नाम था समीर उर्फ सीडी। ठीक है, इनका पर हज़ारों केस दर्ज हैं और इनके हर थाने में केस दर्ज होंगे। ये सब गुंडागिरी करते हैं सब। ये बहुत बेकार लोग हैं। इनको पैसे लेने, चैन तोड़ने और मारना पीटना इनका यही काम है। और ओसाब जो है इसका मामू है। उस मामू ने ही इसको तमंचा दिया था समीर को। समीर ने मेरे भाई को बुलाया, बुलाने के बाद में धोखे से उसके गोली मार दी एकदम से। कहाँ पर मारी थी गोली? ये किंग पैलेस के पास मारी है। कहाँ लगी थी गोली? सलाउद्दीन की गोली इस जगह पर लगी थी और गोली हो सकता अंदर ही रह गई। वो मौके पर ही मौत हो गई या इलाज? मौके पर मौत ही नहीं हुई, इलाज कराने गए हम। पहले सिविल लाइन गए, फिर कॉस्मोस गए, फिर बोले दिल्ली लेकर जाओ, तो उसका रास्ता में इंतकाल, दिल्ली लेकर जा रहा था, रास्ते में इंतकाल हो गया। सलाउद्दीन क्या करते हैं? सलाउद्दीन अपना थोड़ा बहुत काम वाम करते थे, हल्का फुल्का। शादीशुदा है या नहीं, कुंवारे थे। सबसे छोटे भाई थे मेरे। कितने साल की, क्या उम्र में? सलाउद्दीन की 26 साल उम्र है। कितने लोगों के खिलाफ थाने में 22 तहरीर दी आपने? हमने नागफनी में तहरीर दी है अभी। कितने लोगों के खिलाफ? 3 लोगों के खिलाफ दी है, समीर, ओसाब, आद। कोई आरोपी पकड़ा गया अभी तक? और इनके जो सरगना जो हैं वो हैं सिटी। ना कोई पकड़ा गया पुलिस अभी तक आरोपी? आहत पकड़ा गया। आज पकड़ लिया? ये पुलिस ने पकड़ लिया। छत पे सो रहा था अपने नशे की हालत में वो, तो पुलिस को पकड़ के ले गई। तो विवाद किस बात को लेकर के? विवाद किसी बात पर नहीं हुआ था, बस ऐसी दोस्त बैठे हुए थे, कोई कहा सुनी हो गई, कुछ नहीं हुआ था, बात निबट गई थी हाथों हाथ। उन्होंने धोखे से बुला के गोली मार दी उसको। ये आज रात्रि में 9/10 की रात्रि में एक घटना हुई यहाँ नागफनी थाना क्षेत्र में। यहाँ एक ये शादी बैंक्वेट हॉल है, ये किंग पैलेस। वहाँ पर एक शादी का समारोह चल रहा था, जिसमें मढ़ा बोलते हैं जिसको। उसमें गाना बजाने को लेके 2 पक्षों में कुछ विवाद हुआ। तो इसमें जो लड़का है एक आहद, उसका और ये सलाउद्दीन जो इस घटना में मृतक है, उनके बीच में विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं ये गाना बजेगा, उसने कहा कि नहीं ये मेरा गाना बजेगा। इस पर उसने मोबाइल छीना और मोबाइल वहाँ टूट गया। इस पर जो आहद लड़का था वो वापस अपने घर गया और उसने बताया कि मेरे संग कुछ मारपीट भी की है इन लोगों ने और मेरा मोबाइल वहाँ पर इन लोगों ने ले लिया, तोड़ दिया उसको। इस पर इसके आहद के 2 साथी, एक समीर और दूसरा अशहाब, ये तहसील स्कूल बेलदरान क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये वापस आए और इन्होंने जो मृतक सलाहुद्दीन है और उसका भाई भी उसके साथ उसमें मौजूद था, उसके साथ इन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। और जैसा पूछताछ में अभियुक्त दल के द्वारा बताया गया है कि इन दोनों के पास ही तमंचे थे और जिससे इन्होंने फायर किया। और इनके द्वारा बताया गया है कि इसमें जो समीर था उसके पास जो 315 का तमंचा था, 315 बोर का,
उसकी गोली इसको पेट में लगी है। उसको इलाज के लिए तत्काल ले जाया गया था। पुलिस ने तत्काल अभियुक्त लड़के के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। इलाज के दौरान इसको रेफ़र किया गया और जाते समय इसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। तो संबंधित केस को पुनः हत्या की धाराओं में तरमीम कर दिया गया है और जो अभियुक्त हैं समीर और आहद, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष अभियुक्त अशहाब अभी शेष है, जिसके बारे में अभी हम लोग और जानकारी कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम में कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था। सर कोई क्राइम हिस्ट्री है इन लड़कों की? जिसमें जो समीर है, इसकी पूर्व का इतिहास है, इसके ऊपर 2 मुकदमे हैं 2022 के, जिसमें एक 420 का मुकदमा है और एक मारपीट का मुकदमा सर है। बाकी दो का क्राइम हिस्ट्री की बात करें कि पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? बाकी जो आहद है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो इससे पूर्व की नहीं है, लेकिन ये भी सामान्य तौर पर नशा करने का आदी है। और साथ ही ये भी जानकारी में आया कि जो मृतक है, उसकी भी छवि बहुत अच्छी नहीं थी। वो भी थोड़ा-सा आपराधिक किस्म का लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति था, तो अक्सर उसकी लड़ाई झगड़ी लोगों में हुआ करती थी। इस बार भी उसने क्योंकि पहले झगड़ा उसमें शुरू किया था और ये लोग रिटेलिएशन में वहाँ गए और उसके बाद इन्होंने इस पर फायर किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सर ये फ्रेंड सर्किल का क्या था? फ्रेंड सर्कल नहीं कहते, हम परिचित तो थे ये। हालाँकि इन पूछताछ में ये बता रहे हैं कि जो सलाहुद्दीन था, इसका अपना अलग ग्रुप था और ये लोग समीर जो है वो दूसरे ग्रुप के थे।